हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ARN। फ्रेंड्स, आज आपका फिर से स्वागत है आपकी डेली करंट अफेयर क्लास में। कल देखिए आपकी क्लास नहीं हो पाई थी, तो आज हम यहाँ पर 4 और 5, ठीक है, 4 और 5 दिसंबर दोनों के एक साथ क्वेश्चंस लेकर के आए। यहाँ पर 4 दिसंबर के क्वेश्चंस कराएंगे, उसके बाद हम 5 दिसंबर के भी क्वेश्चंस कराएंगे, ठीक है। ये चीज़ पहले आपको बता दें। तो पहले हम 4 दिसंबर वाले क्वेश्चंस देखेंगे। कल आपकी क्लास नहीं हो पाई थी, तो यहाँ पर आज का जो आपका सुविचार है, सफलता का मुख्य आधार सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयास होता है, ठीक है। यानी कि सफलता जब ही आपको मिलेगी जब आप पॉजिटिव थॉट में, पॉजिटिव वे में सोचेंगे लगातार, और लगातार अपना कंटिन्यूस वे में क्या करेंगे, अब प्रयास करते रहेंगे, ठीक है। तो सफलता आपको मिलेगी, जरूर मिलेगी। आगे चलिए देखते हैं क्वेश्चन पहला क्या है। तो क्वेश्चन है पहला कि हाल ही में बन रहे प्रधानमंत्री कार्यालय, जो पीएमओ का ऑफिस है, इसका नाम चेंज किया गया, नामकरण हुआ है पीएमओ ऑफिस का। तो क्या है, नए परिसर को क्या नाम दिया गया है? तो फ्रेंड्स, इसका जो नाम दिया गया है वो सेवा तीर्थ दिया गया है। जो पीएमओ हाउस है उसका नाम दिया गया है सेवा तीर्थ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि केंद्र सरकार ने 2025 में निजी कैब कंपनियों के एकाधिकार को खत्म करने के लिए कौन सा सरकारी राइड हेलिंग ऐप लॉन्च करने की घोषणा की है? तो राइड हेलिंग ऐप जो है जिसका नाम है भारत टैक्सी, ठीक है। फ्रेंड्स, अगर आपको स्पीड कम लग रही है तो 1.5x या फिर अप 2x पर भी देख सकते हो इस वीडियो को, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट फ्रेंड्स क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय सेना ने पूर्वी क्षेत्र में किस राज्य में अपना पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, जिसका नाम है रेडियो द्रंग, ठीक है, 88.4 FM शुरू किया है, जिसका नाम है अरुणाचल प्रदेश में एक शुरू किया है रेडियो द्रांग जिसका नाम है। और इसका जो फ्रिक्वेंसी है वो 88.4 FM है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय नौसेना ने अपनी रणनीतिक दिशा तय करने के लिए कौन सा नया दस्तावेज जारी किया है? इंडियन मैरीटाइम डॉक्ट्रिन 2025, ठीक है। भारतीय नौसेना ने अपनी रणनीतिक दिशा तय करने के लिए कौन सा नया दस्तावेज जारी किया, जिसका नाम है इंडियन मैरीटाइम डॉक्ट्रिन, ठीक है, 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, एशियाई विकास बैंक जो एडीबी है, इसने भारत में रूफटॉप सोलर सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए कितना ऋण मंजूर किया है? तो 650 मिलियन, लगभग 5,780 करोड़ रुपए क्या है, इसने मंजूर किया है, जो एशियाई विकास बैंक है इसने। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की पुणे के शोधकर्ताओं द्वारा खोजे गए ब्रह्मांड की शुरुआती अवस्था की विशाल सर्पिल आकाशगंगा का क्या नामकरण किया गया? तो इसका नाम अलकनंदा, ठीक है, अलकनंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने इमारतों का तापमान स्वतः नियंत्रित करने के लिए स्मार्ट पॉलीमर जेल विकसित किया है? तो आईआईटी भिलाई जो, ठीक है, इसने क्या करा कि इमारतें, उनका टेम्परेचर स्वतः ही नियंत्रित रहेगा, ठीक है, इसके लिए स्मार्ट पॉलीमर जेल इन्होंने बनाया है, आईआईटी भिलाई। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। डीआरडीओ ने हाल ही में लड़ाकू विमानों के पायलटों की सुरक्षा के लिए किस प्रणाली का सफल हाई स्पीड परीक्षण किया है? तो फाइटर जेट स्कैप सिस्टम है, ठीक है, फाइटर जेट स्कैप सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत और रूस के बीच हाल ही में किस सैन्य लॉजिस्टिक्स समझौते को रूसी संसद ने मंजूरी दी है? तो जिसका नाम है रसल समझौते का पारस्परिक आदान प्रदान, RELOS, रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट, ठीक है, जिसको RELOS भी कहते हैं। तो भारत और रूस के बीच में सैन्य लॉजिस्टिक समझौता हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में शतक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी 14 वर्ष में कौन बन गए हैं? तो वैभव सूर्यवंशी हैं, जिन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में शतक लगाया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन करें, बिहार विधानसभा का नया अध्यक्ष किसे निर्विरोध चुना गया है? डॉक्टर प्रेम कुमार को, ठीक है, बिहार विधानसभा का नया अध्यक्ष जो है निर्विरोध चुन लिया गया, डॉक्टर प्रेम कुमार को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस कंपनी ने हैदराबाद में सैन्य ड्रोन निर्माण इकाई
स्थापित करने के लिए अमेरिकी फर्म शील्ड एआई के साथ समझौता किया है। तो इसका नाम है JSW डिफेंस। ठीक है, JSW डिफेंस ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि किस मंत्रालय ने 100 दिवसीय बाल विवाह मुक्त भारत अभियान शुरू किया है? तो ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इसने किया है। 100 दिवसीय क्या मंत्रालय ने 100 दिवसीय बाल विवाह मुक्त भारत अभियान शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ओडिशा सरकार ने 5 से 7 दिसंबर 2025 तक पुरी में किस प्रमुख वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने जा रही है? तो इसका नाम है ग्लोबल एनर्जी लीडर समिट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जो NHAI है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर मोबाइल आधारित सुरक्षा अलर्ट सिस्टम शुरू करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो रिलायंस जियो के साथ समझौता किया हुआ है। ठीक है, अब स्टैटिक जीके को क्वेश्चन देख लेते हैं। कल के हमारे जो 5 क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं। प्राचीन भारत में किस काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो इसको गुप्त का जो काल था, गुप्त पीरियड, ठीक है, गुप्ता पीरियड, गुप्त काल, इसको कहा गया है स्वर्ण युग। प्राचीन भारत में किस काल को भारत का स्वर्ण युग कहा गया? तो गुप्त पीरियड। ठीक है, नेक्स्ट की अंगूर की खेती को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं विटीकल्चर। ठीक है, अंगूर की खेती को क्या कहते हैं? विटीकल्चर। हाउ मैनी चेम्बर्स आर देयर इन द ह्यूमन हार्ट्स? जो मानव हृदय है उसमें कितने कक्ष होते हैं? तो उसमें 4 चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर्स होते हैं। कौन सा दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है? तो ये जोजिला दर्रा है। ठीक है, जोजिला दर्रा है जो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान किया गया है? तो 10वीं सूची अनुसूची में। ठीक है, 10वें शेड्यूल में किया गया है। अब 5 दिसंबर के करंट अफेयर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो पहला क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने हाल ही में किस मोबाइल सुरक्षा ऐप की अनिवार्य प्री इंस्टॉलेशन के आदेश को वापस ले लिया है? तो संचार साथी को इन्होंने प्री इंस्टॉलेशन के लिए बताया था कि मोबाइल जो भी आएगा उसमें ये पहले से पढ़ के आएगा। फिर इसका जो विरोध वगैरह हुआ है, एप्पल ने हालांकि पहले ही मना कर दिया था हम ऐसा नहीं करेंगे। तो उसके बाद आईफोन में इन्होंने, एप्पल कंपनी ने पहले ही मना कर दिया था। उसके बाद सभी इन्होंने अनिवार्यता इसकी हटा दी। अब इसमें इन्होंने कहा कि जब सा जिसका मन करे वो अपना संचार साथी ऐप डाउनलोड कर ले, अदरवाइज जो चाहेगा वो अनइंस्टॉल भी इसको कर सकता है, कोई अनिवार्यता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने 19 देशों जिसमें अफगानिस्तान और सोमालिया शामिल है से अब आव्रजन आवेदनों को रोक दिया है? ठीक है, तो यहाँ पर आपका अमेरिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले किस ऐतिहासिक निचले स्तर पर पहुंच गया है? तो 19.19 पर डॉलर। ठीक है, और ठीक है, काफ़ी ज़्यादा गिरावट आ रही है देखने को रुपए में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस स्टील कंपनी ने जापान की JFE स्टील कॉरपोरेशन के साथ 50 यानी 50-50 के संयुक्त उद्यम की घोषणा की है? तो JSW स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस देश की निजी स्पेस कंपनी का पुनः प्रायोज्य रॉकेट जो JQ3 है लैंडिंग टेस्ट में विफल हो गया? तो चाइना का है। ठीक है, JQ3 लैंडिंग टेस्ट में विफल हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, IISER भोपाल के वैज्ञानिकों ने किस बीमारी के फैलाव को रोकने के लिए PRMT5 प्रोटीन की भूमिका की खोज की है? तो स्तन कैंसर। ठीक है, स्तन कैंसर के लिए IISER भोपाल के वैज्ञानिकों ने PRMT5 प्रोटीन की भूमिका की खोज की है। किस भारतीय क्रिकेटर ने हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो मोहित शर्मा है। ठीक है, मोहित शर्मा ने हाल ही में दिग्गज बैडमिंटन खिलाड़ी ने आधिकारिक तौर पर संन्यास की पुष्टि की है जिन्हें क्वीन ऑफ डिसेप्शन कहा गया है। तो इनका नाम है, ये चाइना की हैं, ताई ताई त्यूजू इंग। ठीक है, ताई त्यूजू इंग चीनी ताइपे ताइवान। ठीक है, तो इन्होंने हाल ही में दिग्गज बैडमिंटन खिलाड़ी के आधिकारिक तौर पर संन्यास लेने की पुष्टि कर दी है इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है,
मध्य प्रदेश के किस 3 वर्षीय बच्चे ने दुनिया का सबसे कम उम्र का रेटेड शतरंज खिलाड़ी बनने का रिकॉर्ड बनाया है? तो यह है सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा। ठीक है, सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा ने मध्य प्रदेश के 3 वर्षीय बच्चे ने दुनिया का सबसे कम उम्र का रेटेड शतरंज खिलाड़ी बनने का रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्या है, प्रसार भारती के चेयरमैन पद से हाल ही में किसने इस्तीफा दिया है? तो इन्होंने नवनीत कुमार ने, जो नवनीत कुमार सहगल है, उन्होंने प्रसार भारती के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि HSBC होल्डिंग्स का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो HSBC होल्डिंग्स है, इसका ब्रेंडन नेल्सन को नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हालिया आंकड़ों के अनुसार सोने के आयात के कारण वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही में भारत का चालू खाता घाटा, यानी जो CAD है, GDP के कितने प्रतिशत तक बढ़ गया है? तो 1.3% तक ये बढ़ गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, हरियाणा सरकार ने लाडो लक्ष्मी योजना की भुगतान जो आवृत्ति को मासिक से बदलकर क्या करा है? तो इन्हें त्रैमासिक कर दिया, पहले मंथली था एक, फिर अब क्वार्टरली कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, RBI ने बैंक ऑफ अमेरिका इंडिया को नए CEO के रूप में किसे मंजूरी दी है? तो विक्रम साहू। ठीक है, विक्रम साहू। नेक्स्ट क्वेश्चन की 5 दिसंबर 2025 को मनाया जा रहा है विश्व मृदा दिवस को, इसकी क्या थीम क्या है? इसकी थीम क्या है? तो इसकी है स्वस्थ शहरों के लिए स्वस्थ मिट्टी, हेल्दी सॉइल फॉर हेल्दी सिटीज। अब स्टैटिक जी के क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो स्टैटिक जी में पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया? तो ये पार्ट 4 का ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चींटी के डंक में कौन सा अमल पाया जाता है? तो फार्मिक अमल पाया जाता है चींटी के डंक में। नौसेना दिवस भारतीय नौसेना द्वारा चलाए गए किस ऑपरेशन की याद में मनाया जाता है? तो ऑपरेशन ट्राइडेंट। ठीक है, ऑपरेशन ट्राइडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की जीरो देशांतर पर खींची गई काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? तो प्रधान मध्याह्न रेखा, ठीक है, प्राइम मेरिडियन रेखा कहलाती है। और इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन है कि गोबर गैस है, जो कि बायोगैस है, इसमें मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है? तो मीथेन पाई जाती है। इसी के साथ फ्रेंड्स क्लास समाप्त होती है। और करंट अफेयर आपको कैसी लगी? ठीक है, तो इसके लिए आप लोगों को कमेंट करना, वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।